शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भक्तजन भगवान को कहते हैं, मैं हर रोज गुनाह करता हूँ तो हर रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और तो रहमत से मशहूर है। और इसीलिए परम पिता परमात्मा को प्यार का सागर भी कहते हैं, जो हर रोज हर आत्मा पर निष्काम भाव से प्यार लुटाते हैं और जिनका प्यार कभी किसी आत्मा के प्रति कम नहीं होता है। परंतु परमपिता परमात्मा से प्यार पाने की विधि क्या है और उस प्यार के रिटर्न देने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 25 नवंबर 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। तो स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा उद्घाटन चाहते हैं, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूह रूहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। वैसे बाप की भी इच्छा है और बच्चों की भी इच्छा है, फिर उद्घाटन में देरी क्यों है? देरी का कारण है कि बाबा हम बच्चों को साक्षात फरिश्ता बनाना चाहते हैं, और फरिश्ता बनने में ही कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। तो बाबा की इच्छा है कि बच्चे जब फरिश्ते स्वरूप में साक्षात स्वरूप बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, तो पर्दा खुलेगा, उद्घाटन होगा, माना नई दुनिया आएगी। उसके पहले बच्चों की इच्छा है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। अंदर से संकल्प रहता है कि मैं ऐसी सेवाएं करूं, ऐसा ज्ञान दूं जो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो बच्चे चाहते हैं बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, और बाबा चाहता है पहले मेरे बच्चे प्रत्यक्ष हों और फिर बाप और बच्चे दोनों प्रत्यक्ष हों, तो साक्षात्कार की लीला चले और परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाए। परमात्मा आगे कहते हैं कि कुमारियों को विशेष यह एक लिफ्ट है, सरेंडर मन से हुई और परमात्मा का मुरली बजाने का तख्त मिल जाता है। यह तख्त कम नहीं है, पांडव भी मुरली सुनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बहनें। तो यह कुमारियों का लक है। कुमारी अपनी गिफ्ट जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं। तो बहुत सारे ग्रुप से परमात्मा मिल रहे हैं, तो पहले कुमारियों के लिए परमात्मा के महावाक्य हैं। विशेष जब परमात्मा के सामने कुमारियाँ आती हैं, उनको बाबा देख करके कहते हैं ये बाबा की तख्त की अधिकारी हैं, क्योंकि सेवा केंद्रों पर अधिकतर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कारण बहनों को समर्पित होकर सेवा का चांस मिलता है। हमारे सभी सेवा केंद्रों पर समर्पित रूप में बहनें ही रहती हैं। कहीं कहीं जहाँ बड़े स्थान हैं, रिट्रीट सेंटर हैं, वहाँ भाइयों को सेवा का चांस मिलता है। लेकिन विशेष करके जो बाबा की मुरली सुनाने का चांस है, कार्य है, वो बहनों के हाथ में है। कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर भाई भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी बहनें ही हैं। तो बाबा जब उनको देख करके कहते हैं कितनी भाग्यवान आत्माएं हो, जो बाप दादा का तख्त आप बच्चों को प्राप्त होता है। तो कन्याओं को, विशेष कुमारियों को देख करके बाबा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। परमात्मा आगे कुमारों से कहते हैं कि कुमारों की एक विशेषता बहुत अच्छी है। कुमार
जो दृढ़ संकल्प करे वह प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं, सुलटा ही करेंगे। तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है, जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। यह गिफ्ट है, बाकी यूज करना आपके हाथ में है। जो सुकुमार हैं, कुमार ही सिर्फ नहीं है, युवा नहीं है, लेकिन सुकुमार माना इनका चिंतन श्रेष्ठ है, इनकी विचारधाराएं श्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मा कुमार बने हैं वो सदा ही शुभ करेंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि बाप दादा के द्वारा आपको एक गिफ्ट है दृढ़ संकल्प की। जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन दृढ़ता बहुत जरूरी है। इसलिए अगर इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, अपनी पवित्र जीवन जीना है, तो दृढ़ता के संकल्प को कायम रखना कि कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जब संकल्प में दृढ़ता आ जाएगी तब कहेंगे विजयी कुमार। आगे परमात्मा अधर कुमारों से बात करते हुए कहते हैं कि अधर कुमारों ने विश्व के आत्माओं की एक विशेष भ्रांति मिटाई है। लोग समझते थे कि ब्राह्मण बनना अर्थात घर गृहस्थ छोड़ना, लेकिन जब से अधर कुमार और अधर कुमारियों को देखते हैं तो वह प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए पहली जो भ्रांतियां थी, ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई जावे नहीं, तो अधर कुमारों ने सेवा की वृद्धि का दरवाजा खोला है। बस अब ये जो भ्रांति काफी फैली हुई थी पहले, अभी भी कुछ जगह पर है, इसको कैसे अधर कुमार और कुमारियों ने मिटाया है, थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा अधर कुमार और अधर कुमारी उन्हें कहता है जिन्होंने शादी की, परिवार बसाया, लेकिन जब ज्ञान मिल गया तब से लेकर के कुमार कुमारी जीवन, पवित्र जीवन जीने का संकल्प लिया। तो ऐसे जो पवित्र गृहस्थ में रहते हुए, पति पत्नी साथ रहते, परिवार के साथ रहते, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और चल के दिखाते हैं, साथ रहते हैं, तो लोगों पर जो भ्रांति थी कि शायद हम ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं तो हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो इनके ज्ञान में चलने से ऐसे कई परिवार सहयोगी बने और सहयोगी बनते हुए योगी बन गए। और उन्होंने योग युक्त जीवन बना करके पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाया। तो उनको देख करके जो वर्तमान समय आने वाले युगल परिवार वाले हैं, उनको हिम्मत आती है कि जब ये लोग ऐसे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपके आने से, अधर कुमार अधर कुमारियों के ज्ञान मार्ग में आने से, पवित्रता का व्रत लेने से लोगों की भ्रांतियां दूर हो गई कि हमें अगर ज्ञान लेना है तो हम अपनी प्रवृत्ति में भी इस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे जीवन हम भी जी सकते हैं। तो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं कि आपने कई प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया है। परमात्मा के कहते हैं कि यज्ञ सेवा का महत्व क्यों है। वैसे तो सेंटर भी यज्ञ ही है ना, लेकिन मधुबन को महायज्ञ कहा जाता है तो सभी यज्ञ। महायज्ञ का महान सेवा का प्रसाद मिलता है, क्योंकि महायज्ञ में कितनी महान आत्माएं आती हैं, तो इतनी महान आत्माओं की सेवा का चांस मिलता है। इसलिए महायज्ञ की सेवा का महत्व है। महायज्ञ की सेवा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक है छोटे छोटे सेवा केंद्र जिनको बाबा यज्ञ कहता है, वहाँ सदा सेवा नहीं चलती, लेकिन ये महायज्ञ मधुबन, यहाँ पर सदा ही सेवा चलती रहती है। महान आत्माओं का यहाँ आना होता है और उनकी सेवा का जिनको भाग्य मिलता है, तो बाबा कहते हैं उनकी सेवा में आप लगे तो ये बहुत बड़ा महान भाग्य है, क्योंकि महायज्ञ की सेवा है ये। भगवान के द्वारा रचे हुए डायरेक्ट यज्ञ की सेवा जो आप बच्चे कर रहे हो, इससे बहुत बड़ा फल मिलता है, क्योंकि यज्ञ सेवा से यज्ञ पिता प्रसन्न होता है जी। जो यज्ञ सेवा दिल से करते हैं, अपना घर समझ के करते हैं, कभी भी यहाँ पर कोई पेड सर्वेंट नहीं है, सब प्यार से अपना घर समझ करके सेवाएं दे रहे हैं। तो जब सेवा करते हैं तो परमात्मा भी उनको देखते हैं कि यज्ञ को कितना प्यार से संभाल रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं महायज्ञ की सेवा महान सेवा है और इससे बहुत बड़ा भाग्य बनता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से, दिल से
दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। प्यार के सागर के प्यार का रिटर्न देने की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को इतना अटूट अथाह प्यार दिया है, अपना बनाया है, पालना दी है, प्यार दिया है, पढ़ाया है, तो उसका रिटर्न यही है कि कभी भी हम किसी के लिए समस्या स्वरूप न बने। उनकी समस्याओं को हम दूर करने वाले हैं। हम खुद ही कमज़ोर होकर के, किसी विकारों के अधीन होकर के, संस्कारों के कारण कोई यज्ञ के अंदर या सेवाओं में विघ्न रूप बन जाएं, तो परमात्मा कहते बच्चे ये प्यार का रिटर्न नहीं है। प्यार का रिटर्न है कोई ऐसी समस्याएं आए उनका आप समाधान कर दो। तो समाधान स्वरूप बन कर के रहना यही है प्यार का रिटर्न। जो परमात्मा ने प्यार दिया है हम समाधान स्वरूप बन करके दिखाएं। परमात्मा कहते कि जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प परमात्मा मदद देंगे। लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। परमात्मा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। दृढ़ संकल्प की इस मदद को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारे सामने कोई भी विघ्न आए तो एक संकल्प लें कि मुझे इसे बदलना है, मैं वर्णन नहीं करना। कई बार कोई बातें आती हैं, कोई रुकावट आती है संस्कारों की, संगठन की, परिवार की, तो उस परिवार के द्वारा या कहीं से भी आए हुए विघ्न को हम सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं। परमात्मा कहते बातें आई और उसको आप सेकंड में समाप्त कर दो, उसका वर्णन चिंतन नहीं करो, समाधान स्वरूप बन जाओ। उसके लिए चाहिए दृढ़ता की शक्ति। जितना आपके संकल्पों में दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प करोगे तो बाबा की मदद जरूर मिलेगी। मदद देने के लिए वो बंधा हुआ है, मांगना नहीं। बाबा के आगे वायदा किया कि बाबा कुछ भी हो जाए मैं समस्या स्वरूप नहीं बनूंगा, मैं समाधान स्वरूप बनूंगा। तो दृढ़ संकल्प करोगे तो सफलता मिलेगी और साथ साथ बाबा की मदद भी मिलेगी। परमात्मा कहते हैं कि जो जितना करता है उतना उसका खाता जमा होता है। परमात्मा समझते हैं कि सब बच्चों का खाता सारे कल्प के लिए इतना जमा हो जाए, जो राज्य भी करें और आधा कल्प पूज्य भी बने। पूज्य बनने का खाता और राज्य अधिकारी बनने का खाता दोनों ही जमा हो जाए। किसी भी बच्चे का खाता कम नहीं हो, सब भरपूर हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। सबसे पहले तो हम यही कहते थे कि 21 जन्मों के लिए हमें खाता जमा करना है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि पूरे कल्प के लिए जमा करना है। थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान संगम का ऐसा समय है जो कितना भी हम जमा करना चाहें कर सकते हैं। निजी धारणाओं के आधार से जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसको अपने जीवन में ला करके उनके सच्चे पक्के वारिस बन करके हम 21 जन्मों का अधिकार पहले प्राप्त करते हैं। लेकिन जितनी आत्मा संपन्न, संपूर्ण, पावन बनती जाती है उतना द्वापर युग से वो पूज्य पद प्राप्त कर लेते हैं। उसकी पूजा होती है, उसकी भक्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं उस मूर्ति से भी पूरी होती हैं। लेकिन पुरुषार्थ संगम का है, जमा का खाता इस समय हमने किया है, जमा किया है। संपन्न, संपूर्ण, जैसा बाबा बनाना चाहता है ऐसा अगर हम बन गए तो पूरे कल्प की प्रारब्ध इसी समय नूंद हो जाती है। तो आधा कल्प हमारा पूज्य पद है और आधा कल्प मूर्तियों के रूप में पूज्य बन करके हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सब आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में, हैदराबाद में रिट्रीट सेंटर बन रहा है, तो उससे संबंधित परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं दिल्ली में बन रहा है, हैदराबाद में बन रहा है। हमारे बाबा का है, हमारा है, हमारापन सब तरफ होना चाहिए। इसको कहा जाता है बेहद परिवार, बेहद की भावना, और इसी भावना का फल मिलता है। बेहद परिवार, बेहद की भावना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक है मधुबन महायज्ञ और इस यज्ञ के द्वारा कई सेवा स्थान बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर के रूप में बनाए गए। तो जब ये बन रहा है, दिल्ली में ORC बना और हैदराबाद में शांति सरोवर बना,
तो बाबा कह रहे हैं ये केवल वहाँ वालों के लिए नहीं है, ये विश्व सेवा के लिए है, ये स्थान सबके लिए है। इसलिए सबका सहयोग अगर इसमें लगता है तो सबके सहयोग से उनकी भावनाएं भी उसमें लग जाती हैं। तो बाबा अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए सबका सहयोग लगे और सबको उसकी दुआएं मिले। केवल एक दिल्ली वालों ने बना दिया या हैदराबाद या आंध्र वालों ने बना दिया तो उससे कोई उनका भाग्य नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर सारा ब्राह्मण परिवार देश और विदेश संकल्प करता है कि बाबा का घर बन रहा है, ये हमारा घर बन रहा है और यहाँ से हजारों आत्माओं का कल्याण होगा, अनेकों की सेवा होगी, उस भावना से सहयोग भी देते हैं और उनको उसका रिटर्न भी मिलता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि भक्ति में तो मिट्टी में सोते हैं। आपको मिट्टी तो नहीं मिली ना, कंबल तो मिला ना, वह तो ठंड में सोते हैं। आपको बहुत बहुत मौज है, बस बाप की गोदी में सो जाओ। टेंट नहीं देखो, बाप की गोदी देखो। परमात्मा पहले पहले टेंट में ही चक्कर लगाता है, क्योंकि देखो टेंट वालों ने सहन तो किया ना, तो सहन करने का फल मिलता है। जब मधुबन में संख्या ज़्यादा आ जाती है, माना जितना रहने की व्यवस्था है, जी उस समय तो केवल पांडव भवन ही था। जब बाबा के महावाक्य चले तो टेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है। टेंट में जब रहते हैं भाई बहनें तो कुछ तो सहन करना पड़ता है, क्योंकि सब प्रकार की व्यवस्थाएं तो टेंट में नहीं हो सकती। इसलिए बाबा उनको आश्वासन भी देते हैं और उनकी महिमा भी करते हैं कि देखो भक्ति के अंदर आप बच्चे जब भक्ति में कहीं तीर्थ पर जाते थे, कुंभ में जाते थे, तो कहाँ सोते थे? मिट्टी में, धूल में। तो बाबा अपने बच्चों को भक्ति की याद दिलाते हैं कि भक्ति में जब गए आप तीर्थ करने, कुंभ में नहाने, तो कहाँ बैठते थे? मिट्टी में ही खेलते थे, मिट्टी में रहते थे। ठंडी इतनी पड़ रही है, सवेरे सवेरे देखो तो कैसे ठंडी में लोग नहा रहे हैं, मिट्टी में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं उससे तो कितना अच्छा है कि आप टेंट में तो रहे हैं, आपको कंबल तो सोने के ठंडी में मिला है। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भक्ति के अंदर कितनी मेहनत की, और ज्ञान मार्ग में अगर थोड़ा बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है तो ये भी बहुत अच्छा भाग्य है, क्योंकि भगवान सबसे पहले टेंट वालों बच्चों के पास ही चक्कर लगाता है, उनको देखता है कैसे मेरे बच्चे सोए हुए हैं। बाबा का साकार में भी बहुत प्यार था। जब बच्चे अधिक आ जाते थे तो बाबा देखते थे कहाँ कहाँ इनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। बाबा सबके पास चक्कर लगाते थे। किसी को देखते थे इसको थोड़ी तकलीफ हो रही है तो बाबा कहते चलो बच्चे बाबा की चारपाई के नीचे सो जाओ, क्योंकि स्थान छोटे थे। तो बाबा तो बच्चों के लिए बहुत प्यार, बहुत दिल का रिगार्ड था कि बच्चों को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के पास बाबा चक्कर लगाते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। सब परमात्मा आगे कहते हैं, कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्यों हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहमदिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन परमात्मा कर रहे हैं, हिम्मत और निर्भय बनने के गुण का। इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम इन गुणों के द्वारा, इन शक्तियों के द्वारा सर्व को सहयोग दे सके। परमात्मा हम सब बच्चों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 2 गुण धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी एक तो जैसे अभी महामारी शुरू हुई तो लोग बीमारी से कम मरे लेकिन भय से ज़्यादा मर गए, जी। डर गए। कोई को भी कोरोना हुआ तो उसके पीछे वो लगता है पता नहीं अभी क्या हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे भय सबसे बड़ा भूत है। इसलिए कभी भी आप बच्चों को भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आप तो अजर अमर आत्मा हो, आपको मारेगा कौन। माना कोई ऐसी परिस्थिति आ भी गई तो भयभीत नहीं हो जाओ, डरो नहीं, मन को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। ये सब बातें आती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो एक तो कभी भयभीत नहीं होना, निर्भय स्थिति बनाना,
और दूसरा हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। हिम्मत की सांस है, और हिम्मत अगर है तो मदद मिलने कहीं न कहीं से बाबा दिलाएगा। तो अगर ये दोनों गुणों को हम धारण कर लेते हैं तो वर्तमान समय इस कलयुग के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, उसमें इन दोनों गुणों के आधार से हम बहुत सहज पार हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। कभी भी डरेंगे नहीं और कभी भी हिम्मतहीन, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ी हिम्मत कम होती है तो अनेक प्रश्नों में खुद उलझ जाते हैं जी। और रोते हैं, फिर दुखी होते हैं, किसी को फ़ोन करके बोलेंगे मेरे को कोई मदद नहीं करता। हिम्मतहीन। अगर अपनी हिम्मत है, बाबा अपने आप करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एक हिम्मत का बहुत बड़ा गुण है, और साथ साथ निर्भय स्थिति। कुछ भी हो सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो बाबा कहता है अगर खुशी खुशी से शरीर भी छोड़ दोगे ना तो भी अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए बिल्कुल। क्यों भयभीत हो रहे हो? परमात्मा कहते हैं कि किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा, जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। साफ दिल और सच्ची दिल से कैसे हम निर्भय बन सकते हैं, तो थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि बाबा बताते हैं। कई बार मरने का डर नहीं होता है, तो समझते हैं हम तो मरे हुए हैं ही, लेकिन अंदर अंदर कोई कमी, कमजोरी, कोई ऐसा संस्कार होता है जो बड़ों के सामने हम जाना नहीं चाहते। कहीं कुछ बोल न दें, कोई करेक्शन न कर दें, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अंदर अंदर भयभीत होते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, आना नहीं चाहते, सामने नहीं आते। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने सच्ची और साफ दिल रखी, बिल्कुल अंदर बाहर साफ हो, सच्चे हो, तो भयभीत क्यों हो रहे हो? बाबा के सामने जाओ, बड़ों के सामने जाओ, जो हूँ जैसा हूँ बाबा के आगे स्पष्ट कर दो। अपनी कमी और कमजोरियों को छिपाओगे तो भय लगेगा। है सबके अंदर कोई न कोई संस्कार है, लेकिन अगर छिपाते हैं और उसको सोचते रहते हैं कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं वो बात फैल न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। अगर बाबा के आगे हमने सुना दिया या बड़ों से हमने राय ले ली तो हिम्मत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी और हम पार हो जाएंगे। लेकिन भयभीत होने की जो आदत है, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, सामने नहीं आते। तो बाबा इसको कह रहे हैं कोई भी बात है भयभीत नहीं हो, सच्चे रहो, साफ रहो, अपने आप निर्भय बन जाओगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम कारण को निवारण में परिवर्तन करें और हर समस्या के समाधान स्वरूप बने। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय प्यार के रिटर्न में हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम कभी भी स्वयं प्रति व औरों के प्रति समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि हमें संगम युग पर पूरे कल्प के लिए राज्य अधिकारी बनने का और पूज्य बनने का खाता जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि निर्भय बनने का सहज साधन है सच्ची दिल और साफ दिल। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्यार के रिटर्न में यह दृढ़ संकल्प करो, हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। बाप दादा से मदद लेने की विधि। दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। सब स्थान हमारे बाबा का है, हमारा है। हमारापन सब तरफ होना चाहिए, इसको कहा जाता है बेहद परिवार, बेहद की भावना, और इसी भावना का फल मिलता है। निर्भय बनने का सहज साधन सदा साफ दिल, सच्चे दिल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।